श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी जी की जय। श्री अमनाष्टकम આપણા ષોડશ ગ્રંથમાંનો સૌથી પ્રથમ ગ્રંથ અને ભાગ્યે જેવા કોઈ પુષ્ટિજીવ હશે કે જેને શ્રી અમનાષ્ટકના પાઠ નહીં કરતા હોય. અને સરળ દેખાતો આ ગ્રંથ છે, પણ એમાં અગાધ અગાધ ભાવો રહેલા છે. શ્રી અમનાષ્ટક પર શ્રી ગુસાઈજીએ વિવૃત્તિ પ્રગટ કરી છે અને તેના પર શ્રી પુરુષોત્તમજી, શ્રી દ્વારકેશી, શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી ગોકુલનાથજીએ ટીકાઓ કરી છે. તો વાર્તાજી નંબર 209 કિશોરીબાઈ, શ્રી અમનાજીના અત્યંત કૃપાપાત્ર, તેમના વાર્તાજીમાં આપણે શ્રી અમનાષ્ટકના વિવિધ પહેલુઓના દર્શન કરીએ. श्री गुसाई जी की सेवकीनी किशोरीबाई ब्राह्मणी गुजरात की, जाको श्री अमना जी नित्य दर्शन देते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है. गुजरात में ब्राह्मण के जन्मी पिता श्री गुसाई जी को सेवक हतो. 2 बेटी हती, किशोरी छोटी हती. वाको श्री गुसाई जी की सेवकीनी करवाई. पिता को बहुत ममत्व हतो. वाको नित्य श्री अमनाष्टक को पाठ करावे, लाड लड़ावे. किशोरी वर्ष 9 की भई, ब्याह भयो. ब्याह होत ही लरिका मर्यो. किशोरी ने कछु लौकिक ना जान्यो. पाछे कहते एक दिन में पिता मर्यो, माता तो पहले ही मरी चुकी हती. बहन वाकी खबर राखे. ऐसे करत करत 20 बरस की भई, तब वाको शीतला निकसी. किशोरी बाई की देह शीतला में रही गई. हाथ सो लूली भई, हाथ पाँव सो लूली भई, कानन सो सुने नहीं, पावन सो चलियो न जाए, मुक्ते कछु बोलियो न जाए. वाने अपने पिता के मुख सो श्री अमनाष्टक पढ़्यो हतो. वाको आधो श्लोक याद रह्यो. 8 प्रहर वाको पाठ करती, काहू को जनावती नहीं. विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते, कृपा जलधि संश्रिते, मम मन सुखम भावया. અડધા શ્લોકનો પાઠ કરી રહ્યા છે, પણ પ્રેમથી કરી રહ્યા છે અને કોઈને જણાવી નથી રહ્યા. और एक बहन थी, किशोरी बाई को खवाई के चली जाती, परंतु अपने मन में बहुत दुख पाती. कहा करे. और किशोरी बाई श्री अमनाष्टक को पाठ करती, महारानी जी को ध्यान मन में करती, मनसी में सदा स्थिरता. काहू सो बोलती नहीं. सो एक दिन श्री अमनाजी मैले वस्त्र करी. श्री अमनाजीए वस्त्र पर शू लगाड्યું હશે? મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરત મંદ રેણુત્કટામ. શ્રી ઠાકોરજીના ચરણની રજને લઈને આપ પધાર્યા હશે. પહેરી કિશોરીબાઈ की बहन के घर पधारी. જ્યારે ભૂતલ પર પધાર્યા છે ત્યારે કલિંદ ગિરી મસ્તકે પતદમંદ પૂરોજ્વલા, કલિંદ પર્વતના મસ્તકે પધાર્યા છે અને અહીંયા કિશોરી बाईना घरे पधार्या छे. और कहन लागी, जो तू अपनी बहनी को रोटी खवावती है, सो ताही ते तू बहुत दुख पावत है. श्री अमनाजी पधार्या त्यारे सघोष गति, घोष एटले नाद, अवाज सहित आप पधार्या छे. कंकण कुंडल किंकिनीना नाद सहित पधार्या. અને અહીંયા નાદ કયો પ્રગટ કરી રહ્યા છે કે તેની બહેનને કહે છે કે તું રોટી ખવાવે છે અને બહુ દુઃખ પાવે છે. તાતે કિશોરીબાઈ की રસોઈ मैं करूँगी. દંતુરા, વિવિધ હાવભાવ. શા માટે કિશોરીબાઈનું આટલું બધું શ્રી અમનાજી કરી રહ્યા છે? કારણ કે કિશોરીબાઈએ શ્રી ઠાકોરજીને માખણ બહુ ખવડાવ્યું છે અને આવતા જન્મના શ્રી ગોકુલનાથજીના બહુજી આપ થવાના છે. तब किशोरीबाई ने कि बहन ने श्री अमनाजी से कही, भली बात है, मेरे मन में ऐसी ही हती, या कि कोई टहल करे तो मैं छूटूँ, ताते अब तुम टहल करो. सो ता दिन ते श्री अमनाजी अपने हस्त कमल सो रसोई करी किशोरीबाई को खवावती. ममास्तु तव सन्निधो. સતતનું સાનિધ્ય કિશોરીબાઈને શ્રી અમનાજીએ દાન કર્યું છે. यह कही जता है श्री अमनाष्टक के आदेश लोक को पाठ को निरंतर करत है, ताके पर श्री अमना जी या भांति कृपा करत है. वाकी रसोई करत है, वाको अपने श्री हस्त सो खवावत है. तो जो को सगरे श्री अमनाष्टक को पाठ करे
निरंतर प्रीतिपूर्वक करे ताके भाग्य की कहा कहिए। स्तुतिम तव करोति कमलजास पत्नी प्रिय हरेर्यदनुसेवय भवते सौख्यम आ मोक्ष। તો જે આ રીતે કરશે તેના ભાગ્યનું તો શું કહીએ। તાતે વૈષ્ણવ को श्री यमुनाजी को पाठ अहर्निश करनो तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूरसूते सदा। तब किशोरी बाई को श्लोक उद्बोध भयो, श्लोक को भावार्थ हृदयारूढ़ भयो, अपने मन में बहुत प्रसन्न होने लागी। મનમાં પ્રસન્ન થઈ રહ્યા છે। મમ મનમ સુખમ ભાવય। या में यह जतायो किशोरी बाई को श्री यमुना जी की कृपा ते लीला ऐश्वर्य स्फुर्यो અને તેમાં આવશે નમત કૃષ્ણ તુર્ય પ્રિયામ। વિવિધ લીલોપયોગીની શ્રી યમુનાજી છે અને લીલા ઐશ્વર્યનું તેમને દાન થયું। લૌકિક ક્લેશ બાધા ન કિએ સ્વભાવ વિજયો ભવેત। લૌકિક ક્લેશનો આપણો નાની નાની વસ્તુમાં ક્લેશ કરવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે, પણ તે સ્વભાવનો વિજય થાય। અને લીલા ઐશ્વર્ય સ્ફુર્યોમાં આવશે સકલ સિદ્ધિ હેતુમ। શ્રી यमुनाजी अष्ट सिद्धिना हेतु रूप छे। कितने दिन में श्री गुसाई जी वा गाम में पधारे। वा गाम के वैष्णव सब जुड़ी के श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी भोजन करी विश्राम करी जागे। श्री गोवर्धन नाथ जी आप आए स्वप्न में कहे, या गाम में एक दुर्बल पिंगला वैष्णव है, सो ताको श्री यमुना जी नित्य महाप्रसाद लिवावती है, वहाँ पधारी के दर्शन देवगे तब वाको कार्य सिद्ध होय। અને આમાં યમનાષ્ટકના આવશે હરિપ્રિય, મુકુંદ પ્રિય અને પ્રિય। यह कही यह जताए श्री यमुना जी ने कृपा करी, अब आप कृपा करो तब वाको कार्य सिद्ध होय। गुरु की कृपा विना जीव को कार्य न होय। या में श्री यमुना जी ते श्री गुसाई जी की कृपा को उत्कर्ष कहे। श्री गुसाई जी जागे, मन में विचार करे, ये तो कोई दैवी जीव दिसत है। तब श्री गुसाई जी को वाके पर दया आई, वाके घर पधारे, आपकी दृष्टि वाके पर परी। तब वाही समय किशोरी बाई की दे अलौकिक सेवोपयोगी निर्मल निर्विकार भई तनु नवत्वम एतावता। आखिन सो सुनन लागी, आखिन सो देखन लागी, कानन सो सुनन लागी। तो आखा वार्ताजीमां श्री यमुनाष्टकना अलग अलग श्लोकना शब्द आवे छे અને પછી આગળ આપણે તેનું રસપાન કરશું। શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણીજી की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अમને મહારાણીજી की जय। કિશોરીબાઈના વાર્તાજીમાં આપણે શ્રી યમુનાષ્ટકનું રસપાન કરી રહ્યા છે। શ્રી યમુનાજી કિશોરીબાઈ પાસે પધાર્યા હતા અને શ્રીજીએ પણ શ્રી ગુસાઈજીને સિફારિશ કરી। શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા અને હવે તનુ નવત્વનું દાન શ્રી યમુનાજીએ શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી કર્યું છે। આગળ तब ताही समय श्री गुसाई जी को 16 श्रृंगार सहित श्री यमुना जी के दर्शन भये। तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। तब आप देखे तो श्री यमुना जी किशोरी बाई के पास बैठे हैं। જ્યારે પધાર્યા ત્યારે શેમાં બિરાજ્યા હતા? સમાધિરૂઢ દોલોત્તમા જલ રૂપી દોલામાં आप આદિદૈવિક સ્વરૂપ શ્રી યમુનાજી બિરાજ્યા હતા અને અત્યારે કિશોરીબાઈની પાસે બિરાજ્યા છે। तब श्री यमुना जी को श्री गुसाई जी ने दंडवत करी। नमामि यमुनाम अहम। श्री गोकुलेश ने जीव नमनથી અતિરિક્ત કરવા સમર્થ નથી તેવું શ્રી યમુનાજીનું પણ છે। આચાર્ય સ્વરૂપ श्री गुसाई जी दंडवत કર્યું છે। तब श्री यमुना जी ने श्री गुसाई जी से दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी कहे, हम तिहारे लिए आए हैं, ताते ऐसी मत करो।
तब श्री गुसाई जी फेरी पूछे, यह कारण कहा है जो तुम अपने हस्तकमल सो श्रम करो? तो तब श्री यमुना जी कहे, यह श्री आचार्य जी महाप्रभुन को वाक्य है, वदति वल्लभ श्री हरे। जो को श्री यमुनाष्टक को पाठ करत है ताको हम प्रीति सो निज लीला के निज जल सो स्नान करावत है। इयम तव कथादिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम। ताते वाक्य सकल दुरितन को क्षय होत है, समस्त दुरित क्षयो अने कलिंदया। मुकुंद में रति बढ़ावती है और मुकुंद की रति जीव में बढ़ावत है। मुकुंद रति वर्दिनी, या प्रकार को स्वरूप उज्ज्वल करत है। અને આમાં આવશે ભુવમ ભુવન પાવનિમ અધિગતામ, ભુવમ અધિગતામ ભુવન પાવનિમ, ભૂમિ પર પધારીને પુષ્ટિ જીવના દેહને આપે दोष रहित કર્યો છે। यम को नाही दिखावत तव चरित्रमति अद्भुतम, न जातु यम यातना भवति ते पयपानत, यमोपि भगिनी सुतान कथम हंति दुष्टान अपि। આપનું ચરિત્ર અતિ અદ્ભુત છે। કેવલ તૃષા શાંત કરવા માટે પણ જો કોઈ આપનું જલ પાન કરી લે તો આપ તેને યમને નથી દેખાડવા દેતા। और वाको पुष्टि मार्ग में प्रवेश करावत है। सुरधुनि परम संगमा तवैव भुवि कीर्तिता न तो कदापि पुष्टि स्थिति। पुष्टि से जीव आपना संगमથી જ ગંગાજીની સ્તુતિ કરશે, કેવલ ગંગાજીની નહીં, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ आप જ કરાવો છો। परंतु तुम्हारे कुल में नाम निवेदन करत है और श्री यमुनाष्टक को पाठ करत है, ताको रास लीला को सुख होत है। प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका। પાઠ કરીએ યમનાષ્ટકનું અને દાન કરે શ્રી ઠાકોરજી રાસનું। જેવી રીતે ગોપીજનોએ શ્રી યમુનાજીનું સેવન કર્યું હતું અને શ્રી ઠાકોરજીના પ્રિય બન્યા હતા। यह कई वल्लभ कुल के सरनी को उत्कर्ष दिखाए, वल्लभ कुल के सरनी बिना पुष्टि रास में प्रवेश न होई। और श्री आचार्य जी के बचन को उत्कर्ष कहे। जयति, जे जयति पद्म बंधो सुतामा जयति शब्दનો अर्थ થાય उत्कर्ष। जो केवल श्री यमुनाष्टक के पाठ मात्र सो श्री यमुना जी अष्ट ऐश्वर्य को दान करत है, तया सकल सिद्धयो અને सकल सिद्धि हेतुम। सोया किशोरीबाई यमुनाष्टक के अर्ध श्लोको पाठ अष्टप्रहर प्रीति सो गुप्त रीति सो नित्य करत है। पाठ करवानो वे बतावी रहा छे। अष्टप्रहर प्रीति थी अने गुप्त रीति थी। अतोस्तु तव लालना, ताते हम अपने श्री हस्त कमल सो महाप्रसाद लिवावत है और अब ये शुद्ध वही है, ताते आप इनको सेवा पधराई दीजिए। शुद्ध थया छे किशोरीबाई, માટે આપ એને હવે સેવા પધરાવી આપો। અને તેમાં પણ આવશે જે આગળ આવી ગયું ભુવમ ભુવન પાવનિમ અધિગતામ। પાછે કિશોરીબાઈને શ્રી ગુસાઈજી સો વિનંતી કરી, महाराज मो पिंगला पर बड़ी कृपा करी, ताते आप अब जो आज्ञा करो सो करो। तब आपने कृपा करी बंटी में रमन रेती पधराई दीनी। श्री ઠાકોરજીના ચરણની રજ મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરત મંદ રેણુત્કટામ, કે જેને શ્રી યમુનાજીએ પોતાના તટ પર બહુ રાખી છે, જલ ઓછું અને રજ વધારે। सो याकी तू सेवा भली भांति करियो और बंटी को गादी पर पधराए अपने श्री हस्त कमल सो सेवा करी। पाछे किशोरीबाई को श्री गुसाई जी ने सब सेवा की रीत भात सिखाई। पाछे किशोरीबाई निकी भांति सो सेवा करन लागी
અને આટલા પ્રસંગમાં આવે છે ધ્રુવ પરાશર અભિષ્ટ દે. આપે ધ્રુવ અને પરાશરને ઈચ્છિત ફળ આપ્યું છે. અને અહીંયા કિશોરીબાઈ પણ જે વાંચના કરી રહ્યા છે કે કૃપાનાથ મને સેવાનું દાન કરો, અને શ્રી ગુસાઈજી પધરાવ્યું નીકી વાતીથી સેવા કરવા લાગ્યા. और नित्य के नेग में 7% की सामग्री करती श्री ठाकुर जी को अरोगावती, महाप्रसाद वैष्णव को लिवावती. और एक दिन वाह किशोरी बाई ने श्री नवनीत प्रिय जी को गादी तकियान पर खेलत देखे पधराव्યું છે તો રમણ રેતીના રજ, પણ તેમાં શ્રી નવनीत प्रियजी खेली रहा છે. तब किशोरीबाई अपने मन में बहुत प्रसन्न भई. श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रीति सो करती. कृपा जलधि संश्रिते, कृपा सागर श्री कृष्ण ने मेळवी आप्या छे. किशोरीबाई सूत बहुत काटती. हवेनो प्रसंग. एक दिन एक वैष्णव किशोरीबाई को कच्छु सामग्री दीनी. किशोरीबाई सिद्ध करी श्री ठाकुर जी को भोग धर्यो. ता दिन श्री ठाकुर जी आरोग्य न पधारे. किशोरीबाई अपने मन में बहुत खेद करन लागी. तब श्री ठाकुर जी बोले, तेने मेरे लिए सामग्री क्यों लीनी, सो हम कैसे अरोगे. यहाँ में यह जताए जो वैष्णव को और के सत्ता की सामग्री अपने श्री ठाकुर जी को अरोगावनी नहीं, और कच्छु वैष्णव पेते लेके ठाकुर जी को विनियोग न करावनो, सो श्री ठाकुर जी अंगीकार न करे. स्वभाव विजयो भवेद. अंतकरण को वासना सहित स्वभाव फिरी जाए है. और भगवान को स्वभाव है जो व्रज भक्त को देवे को आनंद और को न दे सो फिरी जाए है. श्री ठाकुर जी જતાવી પણ રહ્યા છે, નારાજ પણ થયા છે, અરોગવા નથી પધાર્યા, પણ વ્રજભક્તને દેવાનો આનંદ તરત જ નેક્સ્ટ લીટીમાં આવશે કે કિશોરીબાઈને દાન કરે છે અને કહી પણ રહ્યા છે કે તે શા માટે બીજાની સત્તાનું લીધું. અને આગળના વાર્તાજી આપણે આગળ રસપાન કરશું. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણીજી કી જય. श्री वल्लभाधीश की जय. श्याम सुंदर श्री अમને મહારાણીજી કી જય. કિશોરીબાઈના વાર્તાજીમાં આપણે શ્રી અમનાષ્ટકનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. શ્રી ઠાકોરજી એકવાર અરોગવા નથી પધાર્યા અને એક સિદ્ધાંત તેમાં બતાવી દીધું કે કોઈના સત્તાની સામગ્રી આપણા પ્રભુને અંગીકાર ન કરાવવી. और किशोरीबाई के घर में श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी सहित लीला करत है અને સકલ ગોપ ગોપી વૃતે. જેવી રીતે વનસ્થ લીલાનો વ્રજમાં ગોપીજનો અનુભવ કરતા, તેવું જ અહીંયા ઘરમાં જ લીલા કરી રહ્યા છે તેનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ઓ કિશોરીબાઈ સબ રસ કો દર્શન કરતી. અનેક સ્વનય પ્રિયાભી ઇવ સેવિતા શુક મયુર હંસા દેવી. હંસ, મયુર, શુક આદિ પક્ષીથી સેવાયેલા શ્રી યમુનાજી અનેક પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા છે, પ્રિયાનું સેવન કરી રહ્યા છે અને સબ રસનો દર્શન કિશોરીબાઈ કરી રહ્યા છે. ऐसे करत किशोरीबाई श्रीनाथ जी के दर्शन को आई. तब श्री गोवर्धन नाथ जी वाह किशोरीबाई को देखी के हंसे, मुरारी पुष्य संतुष्यति. तब वैष्णवन सब यह देखे श्री गुसाई जी से कहे, महाराज श्री किशोरीबाई और श्री गोवर्धन नाथ जी परस्पर हसत हते. तब श्री गुसाई जी कहे, किशोरीबाई श्री गोवर्धन नाथ जी की, श्री यमुना जी की बड़ी कृपा पात्र है. सो किशोरीबाई को श्री गोवर्धन नाथ जी को स्पर्श है. न दुर्लभ तमारतिर मुरारी पो. रामदास ने पूछी के किशोरीबाई पे श्री यमुना जी की कृपा है. श्री गुसाई जी ने कही किशोरीबाई पे श्री यमुना जी की कृपा है, श्री आचार्य महाप्रभु की कृपा है, हम हूँ या पर कृपा करी है. रामदास ने कही यह जीव कौन है, तो कहे यह पहले श्री नंदराय जी के घर टहल करती, श्री ठाकुर जी को माखन बहुत खवायो है. एक दिन श्री यमुना जी में जूठे बासन धोए ता करी शरीर को ऐसो दुख भयो.
श्री यमुना जी साक्षात रसात्मक है। तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम बिभ्रतिम स અક્ષાત અક્ષથી જોઈ શકાય તેવા શ્રી ઠાકોરજીની શોભાને ધારણ કરનાર શ્રી યમુનાજી છે. તટ પરના વનમાંથી પુષ્પ આપનામાં જ્યારે પડે છે ત્યારે મનો અલગ અલગ રીતે શૃંગાર ધર્યા હોય તેવું દર્શન થાય છે. અને આપનું જલ શ્યામ છે તેમાંનું શ્રી ઠાકોરજીનું ઉરસ્થલ છે અને તેના પર આ બધા શૃંગાર ગોપીજનોએ કર્યા હોય છે તેવા દર્શન થાય છે. સો શ્રી યમુના જલહુ રસરૂપ હૈ પદ્મ બંધો સુતા રસાકર સખસ્ત્ય સુતા. શ્રી ગુસાઈજી વિવૃત્તિમાં કહે છે રસરૂપ છે કારણ કે રસાકર ના સખાના સુતા છે. કમલ રસરૂપ છે અને તેના સખા એટલે સૂર્ય અને સૂર્યના પુત્રી શ્રી યમુનાજી માટે આ પણ રસરૂપ છે. ताते वा जल में लौकिक बुद्धि करे जो कोई वासन मांझे कुल्ला करे वा को ऐसी गति होय वैष्णव को श्री यमुना जलते कोई कार्य न करनो रसोई आदि कच्छु न करनो केवल श्री यमुना जलते श्री ठाकुर जी की जारी भरे. और किशोरी बाई लीला में कुमारिका युद्ध के है वहाँ उनको नाम किशोरी है. कमोदिनी ते प्रकटी है उनके सात्विक भाव रूप है. सो श्रीनाथ जी की तथा श्री यमुना जी की तथा श्री गुसाई जी की किशोरी बाई पे बड़ी कृपा थी. और एक समय श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को उत्थापन किया तब किशोरी बाई अपने अंग में सौंदो लगाई श्रीनाथ जी के मंदिर में गई. विशुद्ध मथुरा तटे તેમાં આપ કહી રહ્યા છે નિરંતર પ્રભુ સાનિધ્યના ભક્તિદાયકત્વાદ. શ્રીઅંગમાં સોંદો લગાવીને નિજ મંદિરમાં ગયા છે એવું દાન થયું છે. सो किशोरी बाई को ऐसो भाव હતો. और एक दिन श्री गुसाई जी मन में विचारे किशोरी बाई ने नंदराय जी के घर में लीला को सुख देखियो है. बाल लीला को सुख देखा थे पर रास लीला को सुख न देखियो. तब आप बिलछू वन किशोरी को लेके पधारे. वैशाख महीना के दिन अते प्रीतम प्यारी पिया ये पगधारो प्रीति यही चली आई. सो या कीर्तन में श्री गुसाई जी ने गान कियो और श्री गुसाई जी तथा किशोरी बाई को चित्तिया में गड़ी गयो. तब ता समय किशोरी बाई को रास लीला को दर्शन करवायो. श्री गुसाई जी चरवित तांबुल दिए अनेक जूथ दिखावत भय. दामोदर दास को हु जूथन में देखत भई और हु वैष्णव देखे. अपनो स्वरूप हु देखियो जो मेरो स्वरूप लीला में है. केदार राग रस भरियो गाई रही है. रस मंजरी की टीका में श्री गोकुलनाथ जी कहे दामोदर दास जी को परम अद्भुत स्वरूप है सो परम सौभाग्यवान है. ताके पाछे सब वैष्णव ठाड़े. तब किशोरी बाई ने विनती करी कृपानाथ ये वैष्णव है तैसे मैं हूँ पृथ्वी पर हूँ और यह सर्व लीला देखी. तब आप कहे कि वैष्णव के 3 स्वरूप है आदि भौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक. आदिदैविक नित्य लीला में है, आदि भौतिक संसार में है और आध्यात्मिक लीला मध्यपाती है. सो मार्ग की रीत सो जो सेवा करे और भावना सो लीला को अनुभव करत है सो बड़भागी है. श्री गुसाई जी श्रीमुखથી કોણ બળભાગી છે તે કહી રહ્યા છે. તબ કિશોરી બાઈને વિનંતી કરી महाराजाधिराज आप तो सर्व सामर्थ्यवान हो, चाहो सो करो. आप तो श्री स्वामिनी जी स्वरूप हो. श्री वल्लभे स्तुतिम तव करोति क. શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કોણ કરી શકે એમ કહ્યું છે ને અહીંયા શ્રી ચંદ્રાવલીજીની સ્તુતિ કિશોરીબાઈ કરી રહ્યા છે. आप श्री स्वामी जी को स्वरूप हो, सब भांति हमारे मनोरथ पूर्ण करता हो, या लीला को सुख दिखायो. पाछे किशोरीबाई ने श्री गोसाई जी को दंडवत करी. श्री गोसाई जी श्रीमुख ते आशीर्वाद दियो. वाके माथे
हस्तकमल धरे। और श्री मुक्ते कहे सर्वदा वैष्णव को संग करियो। चाचा जी बैठे थे। महाराज अधिराज ये कहा कारण है जो किशोरीबाई के माथे श्री हस्तकमल धरे और आज्ञा किए जो सदा भगवती को संग कर। तब श्री गोसाई जी श्री मुक्ते कहे भगवती को स्वरूप गंगा जल स्वरूप है। आमा आवशे यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भाव का समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम। ताही ते उन्हीं ते मिले ते हमारो स्वरूप जानेगी। ભગવતી કો સંગ સર્વદા કરનો। જેવી રીતે ગંગાજી અમનાજીને મળીને સકલ સિદ્ધિના દાન કરનારા બન્યા, તેમ ગંગાજલ સ્વરૂપ ભગવતીનો સત્સંગ કરવાથી ફલ શું મળશે કે શ્રી गोसाईजीનું स्वरूप જાણશે। उनकी वार्ता चर्चा सुननी, उन्हीं के हाथ को महाप्रसाद लेनो। यह सुनी चाचा जी प्रसन्न भय। श्री गोसाई जी कहे किशोरीबाई को जन्म फेरी भूतल पे होएगो, श्री गोकुलनाथ जी की बहूजी होएगी। यह वार्ता गोप्य है। श्री अम्ना जी और श्री गोसाई जी दो परम दयाल है, अनंत गुण भूषिते। तो उनको प्रागट्य दैवी जीवन को उद्धारार्थ है। श्री अम्ना जी जब कृपा करे तब जीव को सेवोपयोगी नूतन देह की प्राप्ति होय, तनु नवत्वम एतावता। और श्री गोसाई जी कृपा करे तो जीव को लीला को अनुभव होय, निज अंतरंग सृष्टि में अंगीकार होय, ताते जीव को दोन को आश्रय कर्तव्य है। तो आ रीते એટલી બધી કૃપા કરનારા આ બધા સ્વરૂપો છે શ્રી વલ્લભ, શ્રી વિઠ્ઠલ, શ્રી અમનાજી અને આપણા શ્રીજી બાવા। તો સતત તેમના આશ્રિત રહીએ અને કિશોરીબાઈને જેવું દાન થયું તો આપણી પાત્રતા પ્રમાણે આપણને પણ આ સ્વરૂપ ચોક્કસ દાન કરશે જ। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણીજી કી જય।